अन्य कोई कारण, मतलब पदाधिकारी को अगर आपका चेहरा पसंद नहीं है तो आपको हटा सकते हैं। मैम जैसे कि अभी डीए मिल रहा है, बहुत सारा व्यवस्था है सरकारी जो उन लोग को मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है मैम। यही सौतेला व्यवहार है मैम। हम लोग बेल्टॉन के भरोसे जाते हैं, हम लोग के साथ एक छल होता है, एक धोखा होता है। जो बेल्ट्रॉन छल कर रहा है, बेल्टॉन ने बिहार सरकार दोनों मिलकर छल कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेल्टॉन कर रहा है, जो बिहार सरकार को हमारे पता नहीं है। हम लोग को छलने का कोशिश किया जा रहा है, हम लोग को हमेशा शोषित किया जाता है, हम लोग को विभाग में हमेशा ये धमकी दिया जाता है कि तुम लोग को तो एक कलम पे नौकरी है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना के गर्दनी बाग जो धरना स्थल माना जाता है और यहाँ पर राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर के कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो अनिश्चितकालीन धरना के रूप में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गर्मी के मौसम में बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है। और आपको बता दें कि 15 तारीख जो है वो अल्टीमेटम इनके तरफ से लिखित रूप में दिया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि 17 तारीख से जो है शटर डाउन करने की बात है। हम जानेंगे यहाँ पे लोगों से और मौजूद कर्मचारियों से कि किस प्रकार से धरना को जो है वो बिहार सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चलिए तो हम बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप धरने पर बैठे हैं, आपके तमाम कर्मचारी आपके साथ हैं, क्या मांग है सरकार से? देखिए, हमारा मांग सरकार से सेवा समायोजन का और प्रमुख मांग है, तो इसी को लेकर हम लोग जो है एक पत्राचार 2 तारीख को ही किए थे। 15 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किए। यहाँ पर सुन लीजिए मेरा जो मांग है 11 सूत्री मांग, और अगर आप पूरा नहीं कीजिए तो ऐसी स्थिति में हम लोग 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। तो उसी को लेकर जो है हम लोग है यहाँ पर। और आप देख लीजिए कि 7541 जो है यह बेल्टॉन का ही पत्र है। उस समय राहुल सिंह जी एमडी थे, उनके द्वारा एक पत्र दिया गया प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को कि भाई इन लोगों को विभागीय स्तर पर भुगतान का प्रक्रिया कर दीजिए और इनका नियमितीकरण कर दीजिए। इस व्यवस्था से उस समय का आकलन किया जाए 18 में तो 50 करोड़ का राजस्व का क्षति सरकार को हो रहा था। वर्तमान उस समय हम लोगों की संख्या 8000 थी, अभी हम लोगों की संख्या 22 से 25,000 है लगभग। तो सवाल है कि अभी का अगर आकलन किया जाए तो 250 से 300 करोड़ रुपया का राजस्व का क्षति सरकार को हो रहा है। उसके बावजूद भी सरकार हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखी हुई है। उसके बाद आप ठीक उलट देख लीजिए तो एक बेल्टॉन का ही पत्र है जिसमें 10 बिंदु का एक पत्र जारी किया गया है सेवा वापसी का। सेवा समायोजन का नहीं पत्र है, सेवा वापसी का पत्र है, जिसमें दुराचारहीनता, कर्तव्यहीनता, प्रशासनिक दृष्टिकोण, कार्य में अभिरुचि नहीं, अमर्यादित आचरण, अनुशासनहीनता, अक्षमता, लापरवाही, अन्य कोई कारण पूर्ण नियुक्ति के योग का नहीं है। तो पदाधिकारी को ही आप रख दिए हुए हैं कि योग्य है कि नहीं, बाद में बहाल किसी अन्य कार्यालय में हो सकते हैं कि नहीं। जो आदमी हटाएगा वही योग्य है कि अनयोग्य है, ये साबित करेंगे। और एक चीज़ और भी है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य कोई कारण, मतलब पदाधिकारी को अगर आपका चेहरा पसंद नहीं है तो आपको हटा सकते हैं। तो हम कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय युवा आयोग का गठन किए हैं युवाओं का भविष्य उज्जवल करने के लिए, तो ये 22,000 परिवारों का पहले कर दीजिए ना। ये 22,000 परिवार भी तो युवा है। और सवाल यह उठता है कि निरंतर हम लोग सभी विभागों में विभागीय कार्य को देख रहे हैं, महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालन करने का काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से निरंतर धूप पसीना, अपना खून पसीना से सरकार को सींचने का काम किया है। तो सवाल यह है कि कब हमारी मांगों को पूरा कीजिएगा। अन्य सभी संघ संगठन संवर्गों का आपने मांग पूरा करने का काम किया है, हम ही क्यों? और हमारे साथ सौतेला व्यवहार इस तरह से क्यों किया जा रहा है? हमारे सभी कर्मी दक्ष कर्मी हैं, CBT पास है, विपार से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हुए हैं, विभागीय सभी काम को देख रहे हैं, विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त है। हम खुद CFMS में वित्त विभाग में मास्टर ट्रेनर हैं और सभी विभागों में जाकर सभी DDO को प्रशिक्षण देने का काम किया है, जिसमें आला अधिकारी, BAS पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सभी को देने का काम किया है। उसके बावजूद भी हमारे मांग पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, हमारा सेवा समायोजन नहीं कर रहे। हमारा मांग और डिमांड जो है सरकार से है, न कि बेल्टॉन से है। बेल्टॉन से मेरा कोई डिमांड नहीं।
चलिए, तो अधिकार और नैतिक मांगों के साथ जो है हम कुछ कर्मचारियों से समझेंगे और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से धरने पर वो बैठे हैं, क्या सोच और क्या मांग लेकर के आप आए हैं धरने पर। गर्मी का मौसम है, धरना दे रही हैं। मैम हम पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है और हम अपने यही मांग लेके आए हैं कि हम लोग जिस विभाग में हैं उस विभाग में सेवा समायोजन करें सरकार, और हम लोग के साथ जो सौतेला व्यवहार करे वो बंद करे। एक ही ऑफिस में कोई सरकारी है तो और हम लोग को आउटसोर्सिंग कर दिया है। हम लोग डबल एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी। सौतेला व्यवहार कैसे? मैम जैसे कि अभी डीए मिल रहा है, बहुत सारा व्यवस्था है सरकारी जो उन लोग को मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है मैम। यही सौतेला व्यवहार है मैम। हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है, जबकि हम लोग डबल एग्ज़ाम पास किए हैं। जितने सरकारी कर्मचारी हैं मैम, जो प्रोसेस उस लोगों की बहाली में होता है सेम प्रोसेस हम लोग के भी इसमें होता है। 100 बिंदु का रोस्टर का पालन किया जाता है ज्वाइनिंग के टाइम। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग जो है सरकार के अवर सचिव बेल्ट्रॉन के जो IAS हैं वो करते हैं। उसके बाद में हम लोग को पता चलता है कि हम लोग आउटसोर्सिंग हो जाते हैं मैम। उसे पहले नहीं मालूम पड़ता है मैम। और हम लोग का सैलरी से 18% GST काटते हैं मैम। हम लोग का सैलरी जहाँ पे समझिए तो मैम 25,000 में 18% GST काटते तो हम लोग को कैश इन हैंड अकाउंट में 17,000 रुपये आता है मैम। बताइए बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन जैसे आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, शिकायत वहाँ तक बोलने की कोशिश। बिल्कुल मैम, बेल्ट्रॉन ही हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो TCS एग्ज़ाम लेती है हम लोग का मैम। आप जानते होंगे मैम TCS बड़ा एग्ज़ाम लेता है, उसमें हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग क्वालिफाइड है। यहाँ पे जितने भी लोग MCA BCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखा है। और उसके बाद मैम 8वीं 9वीं क्लास को आप डायरेक्ट परमानेंट कर रहे हैं, राजकर्मी कर रहे हैं, और हम लोग 20 साल से सेवा दे रहे हैं। हम लोग के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है मैम। धरना के अगर नहीं सुनती है सरकार तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी विडम्बना है सरकार की कि हम लोग समय मतलब पुराना सचिवालय मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय से लेके ब्लॉक स्तर तक ऐसा कोई आपको कार्यालय नहीं मिलेगा ना जहां बेल्ट्रॉन कर्मी आपको नहीं दिख जाए, चाहे तो प्रोग्रामर हो या ऑपरेटर हो या IT गर्ल बॉय हो। मतलब हर जगह हम लोग एकदम मतलब उसके अहम कार्य जो है, जो डिजिटलाइज, जो मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को डिजिटल बनाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं हम इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, हर काम हो रहा। तो जितना भी डिजिटल जो कार्य है ना सारा हम बेल्ट्रॉन कर्मी करते हैं। जितना भी प्रोग्रामर है सारा डिजिटल वर्क कर रहे हैं, जितना भी ऑपरेटर है, जितने टाइप से लेकर ऑनलाइन जितना भी होता है, E-ऑफिस हो गया, स्पैरो हो गया, जितना भी हो गया, ये सब हम ही लोगों के द्वारा देखा जाता है। और इतना महत्वपूर्ण कार्य है। प्लस में ऐसा कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि मैंने रोड बना रहे हैं तो 6 महीना तो हमारे पास कार्य है, उसके बाद इनका कोई जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारा सारा कार्य जो है सबकी प्रवृत्ति एकदम अस्थायी है। तो कहने का मतलब है आपको हमारी ज़रूरत भी है, लॉन्ग टर्म से ले भी रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक लेंगे भी। तो फिर हमें क्यों आउटसोर्स व्यवस्था में ज़बरदस्ती मतलब ढकेले जा रहे हैं? बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का एक उपक्रम है, बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का ही उपक्रम है। बेल्ट्रॉन के द्वारा ही एग्जाम जो भी जैसा बिहार सरकार का जो भी है ना, जैसे महिलाओं को रक्षण देना, वो सारा मतलब फॉलो करता है। और लास्ट में एडवर्टीजमेंट भी जो बेल्ट्रॉन निकालता है। और लास्ट में जब हम लोग अपने मतलब ज्वाइनिंग लेटर जो मिलता है, एक और मिला है इन्फोटेक करके एक प्राइवेट कंपनी है, उसके हाथों हमें सौंप दिया जाता है, जो कि पहले हमें पता भी नहीं होता है कि और मिला भी कोई चीज़ है। हम लोग बेल्ट्रॉन के भरोसे जाते हैं, हम लोग के साथ एक छल होता है, एक धोखा होता है। जो बेल्ट्रॉन छल कर रहा है, बेल्ट्रॉन और बिहार सरकार दोनों मिलकर छल कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेल्ट्रॉन कर रहा है, जो बिहार सरकार को हमारे पता नहीं है, जहाँ हम कार्य करें उसको पता नहीं है, और हम लोग इतना दिन चिल्लाते रहे तो उसको पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो हमारी बातें को सुने। कंटिन्यू हम लोग 2 साल, पिछले 2 साल से हम लोग धरना, निश्चित है हमारी मजबूरी है। अनिश्चित पिछला साल भी हम लोगों ने कार्य को देखते हुए अल्टीमेट देने के बावजूद भी अनिश्चित पर नहीं बैठे कि काश सरकार शायद हमारी सुन ले। हमने मतलब हमारे तरफ से विधानसभा में भी जो सत्र चला, हमारे तरफ से आवाज़ उठाई गई, लेकिन आवाज़ को दबा दी जाती है। मतलब वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता, या फिर सरकार सुनकर अनसुनी करती है, ये अब हमको नहीं पता। लेकिन जब सरकार का ही पॉइंट के थ्रू जब हमारा सारा चीज़ होता है, मतलब
और सब महत्वपूर्ण कार्यालयों में हम अपना योगदान देते हैं, वो कार्य की प्रवृत्ति अस्थायी है, तो फिर सरकार हमको अस्थायी क्यों रखी हुई है? प्लस में क्या, जितना मतलब हम लोगों के जीएसटी के रूप में, सर्विस टैक्स के रूप में अगर जो पैसा हमारा जो कटता है, अगर सरकार हमें अपना विभाग से पेमेंट करे तो सरकार को बचत होगा, करोड़ों का सरकार का बचत होगा। आप खुद सोचिए कि इतने सारे लोग हैं, कितना एम्प्लॉय है, आप लोग भीड़ भी देख रहे हैं, अनुमाना हम लोग 22,000 के कर्मी हैं, ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर के लिए जो हम लोग का जो वेरिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन जो होता है वो आपका मास्टर डिग्री होता है, एमसी हो या फिर आपका बीटेक हो, बीसी को भी वैल्यू बेल्ट्रॉन नहीं करता है। तो फिर किस आधार पर हमें एकदम आउटसोर्स के धकेल देता है? और हम लोग इतना मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद हम लोगों को वो सारी सरकारी जो सुविधाएं होता है हम उससे वंचित रहते हैं। जैसे महिलाओं को एसएल मिला जाता है, हम लोगों को नहीं दिया जाता है। सरकारी कर्मियों को क्षतिपूर्ति मिलता है, हमें नहीं मिलता है। अभी 2-4 हम लोगों को पेमेंट भी जो है अभी बहुत सारे जो जिला से जो लोग आए हैं उनको 5-5 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और आप लोगों ने 15 तक का अल्टीमेटम दिया, क्या लगता है कि इस बार सत्र में आप लोगों की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच पाएगी? कोशिश क्या रहेगी? जी बिल्कुल, हम लोग का तो यही कोशिश है कि विधानसभा सत्र में हम लोग का आवाज़ उठे और सरकार हमारी बात माने, क्योंकि हम लोग देखिए मैडम, हम लोग 25 साल से सचिवालय स्तर से लेके क्षेत्रीय कार्यालय तक जितने महत्वपूर्ण योजना है, यहाँ तक कि CFMS HRMS जो रेगुलर कर्मी होते हैं, करोड़ों का बिल हम लोग के द्वारा ही बनाया जाता है। तो फिर सारा इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं, जनजाति जनगणना अंचल सारा राजस्व का जितना भी कार्य होता है सब हमारे द्वारा, हमारे साथी के द्वारा ही किया जाता है। तो फिर हम लोग का सरकार क्यों नहीं बात मान रही है? इसलिए क्योंकि हम लोग अब तक से चुप थे और अब बात हो करके हम लोग अनिश्चितकालीन का डिसीजन लिए। और जब तक से सरकार हम लोग का बात नहीं मानेगी तब तक से हम लोग अनिश्चितकालीन पर बैठे ही रहेंगे। और इसीलिए हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी उनके कर्मी हैं, हम लोग भी महिला हैं। देखिए मैडम, हम लोग महिला होते देखिए संविदा को मिल रहा है एसएल का लाभ और रेगुलर को तो मिलता ही है, लेकिन हम लोग को उससे वंचित किया गया। हम लोग को मिलता था 1-2 साल पहले, उससे हम लोग का एसएल रद्द कर दिया। क्या हम लोग वस्तु हैं? हम लोग के वेतन से जीएसटी कटता है। हम लोग कहीं पर भी बैंक में लोन भी लेने जाते हैं तो हम लोग को ये कहा जाता है कि आप लोग आउटसोर्स है, आप लोग को नहीं मिलेगा। 17,000 अल्प वेतन में बताइए मैडम, हम लोग का क्या घर खर्च चल जाएगा? नहीं, इस तरह से हम लोग को छलने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग को हमेशा शोषित किया जाता है। हम लोग को विभाग में हमेशा ये धमकी दिया जाता है कि तुम लोग को तो एक कलम पे नौकरी है। हम लोग के बड़ा बाबू, हम लोग के जो ऑफिसर हैं, हम लोग का जो क्लर्क हैं, जो हम लोग से कम पढ़ा लिखा है, वो हम लोग को धमकी देते रहता है कि तुम लोग को हम कभी भी हटा देंगे, तुम लोग का तो नौकरी है, एक कलम के नोक पे नौकरी है। अब बताइए हम लोग के साथ कितना शोषण हो रहा है मैडम। सरकारी लोग हैं ये लोग सरकारी लोग हैं। 8वीं पास 10वीं पास लोग को नीतीश सरकार सुन रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जीविका जितनी महिलाएं हैं सबका सुन रही है, लेकिन हम लोग भी महिला है। बेल्ट्रॉन में कम से कम हम लोग 20% महिला है। हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि हम लोग महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम लोग बिहार को डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं। सारा महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है हम लोग के द्वारा, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। चलिए, तो आपने इन कर्मचारियों की बातचीत सुनी और जाना किस प्रकार से ये सरकार से अग्रसर होकर के जो है आपातकालीन समय तक के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, साफ तौर पे बेल्ट्रॉन की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि बेल्ट्रॉन में जो है 20% से ज़्यादा महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं जो छोटे सरकारी कर्मचारी हैं जो इन पर जो है दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी नौकरी खा जाएंगे, इस प्रकार से बातचीत करते हैं। और इनकी मांगों को लेकर के देखिए सरकार कहां तक जा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपने देखा इस वीडियो के
माध्यम से किस प्रकार से इस धरने पर मौजूद तमाम कर्मचारी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और सरकार से अपनी मांग रखते हुए नजर आते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कहां तक इनकी बात सुन पाती है, क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, ऐसा इन लोगों ने ही कहा कि पिछले सत्र में जो है इनकी बात सत्र तक नहीं पहुंचने दी गई। क्या इस बार ये आवाज़ सत्र के अंदर गूंजेगी, क्या ये मांग सत्र के अंदर जो है उठाई जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।